नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। इसमें देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, बिहार दरोगा आखिरी चरण में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए और बचे हुए 30 से 35 दिन में आप कैसे करके अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और एक सीट फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका जरूर बहुत ही कम समय में, यानी कि आखिरी जो 30 से 35 दिन है अभी से लेकर, इसमें आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और अपने आप जो आप पढ़े हैं उसका आराम से रिवीजन एक दो बार जरूर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का वीडियो है, इसे आप जरूर देखें। सबसे पहले आप मैक्सिमम समय अब पढ़ाई पे दें, यानी कि 10 से 15 घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको दरोगा बनना है वो 10 से 15 घंटा दे रहे हैं। यानी आपको अब सोना कम है, टहलना कम है, इधर उधर जाना कम है। जितना समय हो सके उस समय को आप रिवीजन में लगाएं। सबसे पहले देखें कौन सा किताब पढ़ें। दूसरा प्रश्न है कौन सा सेट लगाएं। तीसरा प्रश्न है करंट कैसे पढ़ें। चौथा है कौन सा टॉपिक पढ़ें और लास्ट है टेस्ट किससे लगाना सही होगा। सबसे पहले देखिए कौन सा किताब पढ़ें, तो आपसे बता दें 60 से 70% जीएस आपका केवल लूसेंट से रहेगा। किससे? केवल लूसेंट से रहेगा। एक बार और सुनिए, केवल लूसेंट से रहेगा। तो आप लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है, यानी कि कौन सा सब्जेक्टिव जो है उसको पढ़िए। मान लिया जाए यदि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, गांधी युग पढ़े, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आप गांधी युग को लगा लें। इससे होगा क्या, आपका तैयारी बूस्टअप होगा, उसके साथ आप में कॉन्फिडेंस आएगी कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि आप मान लीजिए लूसेंट पढ़ लिए तो उसको बार बार पढ़िए और ऑब्जेक्टिव वाला सेट लगाइए, तो इससे ये सेट दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए यदि आप पर्वत पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव में पर्वत का टोटल प्रश्न को हल कीजिए। यदि आप अभ्यारण्य पढ़ चुके हैं, यानी कि राष्ट्रीय जीव पढ़ चुके हैं या कुछ भी पढ़ चुके हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिव में सेट लगाइए। और देखिए करेंट को कैसे पढ़ें इस पर चर्चा करेंगे और कौन सा बुक से पढ़ें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो करेंट में आपको कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आप खेल को याद रखेंगे। खेल में क्या याद रखना है, कौन सा खेल कहाँ हुआ है 2020-22, आगामी कहाँ पे होगा, या किस खेल में किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला है। खेल खिलाड़ी पुरस्कार ये आपका कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे करंट में आप आइएगा तो आपका पुरस्कार में सभी पुरस्कार आ जाएंगे, वो या राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, उसको भी याद रखेंगे। और एक बात ध्यान में रखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो पुरस्कार मिला है, या बिहार में नीतीश कुमार को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, उसे भी आप याद रखेंगे। या नीतीश कुमार कहीं गए हुए हैं, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे बता दें जदयू पार्टी से, यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, एक ही व्यक्ति है, और जो आपके ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्हें एक बार जरूर पढ़ें, यहां से भी प्रश्न रहने की संभावना है। तो ये करंट के लिए यदि आप बुक की बात करेंगे तो आप प्लेटफॉर्म अर्थात रुक्मिणी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं, और उसके साथ यदि आप चाहते हैं तो एडिटोरिया भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ये करंट में दी प्लेटफॉर्म और आपका एडिटोरिया, ये दोनों आप लेकर कर सकते हैं। करंट ये एनएफ है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। वार्षिकांक देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा टॉपिक पढ़ें, इस पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि आखिरी 30 से 35 दिन है, तो टॉपिक में आप देखिएगा तो लूसेंट में जाइएगा। लूसेंट में आप देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से प्रश्न अवश्य रहेगा, चूंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं, बिहार ऐसा ही, इससे इसको एक बार दो बार
पढ़ें। और आपसे बता दें, आगे जाइए तो गांधी जी भी बिहार से जुड़े हुए हैं, तो गांधी युग भी अच्छा से पढ़ें। और आप बढ़िएगा तो आप पठार पर्वत ये सब चीज पढ़ें, बाढ़ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, और केंद्र का जो योजना है वो राज्य सरकार का योजना है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और आगे जाइएगा तो नृत्य को याद रखिएगा, राज्य राजधानी देश राजधानी मुद्रा एक बार जरूर देख लें। उससे बाद आप आइएगा तो जैसे किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये सब भी आप जरूर पढ़ें। इन सारी टॉपिक को आप फोकस करके पढ़ें, यहाँ से प्रश्न रहता है। यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 घंटा जरूर पढ़ना होगा। और आगे बता दें, टेस्ट किस बुक से लगाएं, इसको देखिए। तो कल ही आया है अर्थात रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 यानी कि वॉल्यूम 4 आया है, जिसमें कुल 30 सेट आपका उपलब्ध है। जो आपका ESI मेंस का एग्जाम हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड है, ये सब एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न भी है, और आपका कुल 30 सेट है, आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास अब समय बहुत कम है तो 2 सेट डेली लगाकर इसको समाप्त कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ करिएगा क्या, सेट लगाने के बाद मान लीजिए बिहार ESI का जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी दिया गया है। तो कहां मिलता है रिलेटेड प्रश्न, तो आप क्या करेंगे, जहां आपका टॉपिक समाप्त होगा अर्थात 100 प्रश्न जहां पे समाप्त होगा, शॉर्ट आंसर बाद देखिएगा तो एक बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को ये डिस्कशन के रूप में अर्थात सॉल्यूशन के रूप में जस्ट मिलता है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ें। जहां भी समस्या होगा उसको अंडरलाइन कर दें, और कम समय में आधा 1 घंटा में फिर अगला दिन या 2 दिन बाद रिवीजन कर लें। अब आपके पास समय बहुत कम है तो इसलिए जो भी टॉपिक यहाँ से बताया गया उस पर विशेष ध्यान दें, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बहुत